हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 12th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली चल रही है जो कि है सारणिक या डिटर्मिनेशन। पिछले वीडियो में सारणिक के बारे में सीखा था, सारणिक क्या होता है सब कुछ सीखा था। और इस वीडियो में प्रश्नावली 4A के प्रश्नों को किस प्रकार से करते हैं इनको करना सीखते हैं। इसमें प्रश्न 1 और प्रश्न 2 दिए। इसमें का निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 9 तक के मान ज्ञात करें। यानी 1 से 9 तक पहले 1 का मान ज्ञात करें, फिर 2 का, फिर आगे के 1 बाय 1 प्लस प्रश्न को समझते हैं। यानी प्रश्न 1 दिया गया सारणिक 1 2 3 4, तो और प्रश्न 2 है 2 4 -5 -1 दिया है। तो प्रश्न 1 को समझते हैं, उसके बाद में प्रश्न 2 को किस प्रकार से इनके मान निकालेगा। यानी 1 2 3 4 सारणिक नोट की। ठीक है, अब लिख रहे प्रसार करने पर, प्रसार करने पर। ठीक है, और इसमें ये जो पंक्तियां हैं, पंक्ति 1 पंक्ति 2 ये स्तंभ है। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, तो ये C1 है, ये C2 है। हाँ, सारणिक जो होता है आव्यूह होता है, बस आव्यूह को बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। आव्यूह जो होता है कि हमारा आयताकार वर्गाकार दोनों हो सकता है, लेकिन सारणिक जो हमेशा वर्गाकार होगा। ठीक है, तो इसका मान निकल प्रसार करने पर तो क्या होगा, इसमें विकर्णी गुणा होगी। विकर्णी ये विकर्ण की तरफ, यानी इनकी गुणा माइनस इनकी गुणा, यानी 1 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 2। ठीक है, तो प्रसार करने पर 1 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 2, यानी विकर्णी गुणा, यानी यहां से ऊपर से 1 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 2, या इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। जैसे ए का ले लें, R1 से प्रसार ए का ले लें तो ए लिख लिया। फिर पंक्ति स्तंभ, इसमें क्या होता है हल करेंगे पंक्ति स्तंभ छुपा छुपाई का खेल एक तरीके का चलता है। यानी एक ले रहे हैं तो इस पंक्ति को भी छुपा लेना, इस स्तंभ को भी छुपा लेना। एक लिया, क्या बचा 4, एक के साथ गुणा 4 की हो गई। फिर 2 लिया, प्लस माइनस प्लस चलता है, 2 लिया, अब 2 को लिख लिया, अब ये इस तरह से छुपा लिया, क्या बचा 3, तो 2 गुणे 3 हो गया। इस तरह से यह इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, तो इसमें बस क्रॉस गुणा यानी विकर्णी गुणा करके आसानी से लिख देते हैं। तो 1 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 4 1 4 माइनस 3 दूनी 6 बराबर माइनस का 2। ठीक, और प्रश्न 2 जो है इसको भी नोट कर, 2 4 -5 -1 लिखना है प्रसार करने पर। प्रसार करने पर, प्रसार करने पर जैसे लिखा 2, ठीक है, 2 को लिखते, अब ये 2 यहां से ले इस पंक्ति को भी छुपा लेना है, इस स्तंभ को भी छुपा लेना है। अब इसमें क्या बचा माइनस का 1, तो गुणे कर दिया माइनस का 1। ठीक है, अब 4 लेना है, 4, अब इसको भी छुपा लेना ऐसे, इस तरह से छुपा ले, क्या बचा माइनस का 5 गुणे माइनस का 5 और बीच में माइनस, इस तरह से, या 2 गुणे -1 माइनस 4 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 2 1 2 माइनस का 2, और ये 4 5 20 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 20, तो बराबर ये हो जाएगा 18। 2 माइनस का है, 20 प्लस का है, तो कितना बचा 18। यानी प्रसार करने पर, यानी 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तो विकर्णी गुणा करते 2 गुणे -1 माइनस माइनस 5 गुणे 4, ये ठीक है, तो 2 1 2 माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस 4 गुणे 5 5 को 20। ठीक है, तो प्रश्न 2 का मान आया 18 और प्रश्न 1 का मान आया हमारा माइनस का 2। तो इस प्रकार के प्रश्नों को इस तरह से हल कर, ये दो पंक्ति 2 स्तंभ है, तो इनको आसानी से कर लेते हैं। क्रॉस गुणा इस तरह से की, माइनस इनकी गुणा माइनस इनकी गुणा लिख ली।
और या दो लिया, इस पंक्ति को इस स्तंभ को छुपा लिया, क्या बचा माइनस का 4 गुणे में माइनस का 1 लिख दिया, फिर माइनस लगाया, अब 4 लिख लिया, अब इस तरह से छुपा लिया, क्या बचा माइनस का 5 गुणे माइनस का 5, इस तरह से समझ सकते हैं। या दो में विकर्णी गुणा, इनके गुणा से इनके गुणा को घटा दें। ठीक है, तो 2 1 2 और 5 को 20 माइनस माइनस प्लस 18। प्रश्न 1 और 2 कंप्लीट हुआ, इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 3 है और इसका मान निकालना है। सारिक दी गई 1 3 7 7 5 9 2 0 1, ये सारिक हमारी दी गई, इसका मान निकालना है। और ये जो है पंक्ति 1 2 3 स्तंभ 1 2 3, ठीक है, यानी 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है इसमें। इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या कर, पंक्ति स्तंभ छुपा छुपाई खेलते, एक तरीका का गेम नहीं खेलते। जैसे 1 लिया, 1 का मान निकालना है, तो ये पूरी पंक्ति छुपा लेंगे और पूरा स्तंभ छुपा लेंगे, जो ये बचेगा इसको नोट कर ले। फिर जब 3 लेंगे तो भी पूरी पंक्ति और ये पूरा स्तंभ छुपा लेंगे, 2 3 7 2 ये बचेंगे, इनको लिखना। जब 7 लेंगे तो इसको इस तरह से छुपा लेंगे, तो ये बचेगा। तो पहले सारिक को नोट करते हैं, 1 3 7 7 5 9 2 0 1, ये इसमें ये जो है R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। किसी भी देखो R1 R2 R3 या C1 C2 C3 किसी के पक्ष में भी हम करके प्रसार करके प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं और मान सबका एक समान होगा। तो लिखना है R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 क्या 1 3 7, इसको अब 1 का मान निकालना 1, तो लिखना 1, फिर पूरी ये पंक्ति पूरी पंक्ति ये स्तंभ छुपा लिया, क्या बचा 5 9 0 1, तो साड़ी के अंदर लिखेंगे इस तरह से 5 9 0 1, ठीक। अब माइनस का चिन्ह लगा रहे, प्लस माइनस, अब 3 लेना है, 3 ले रहे तो ये पूरा स्तंभ और पूरी पंक्ति छुपाएंगे, क्या बचेगा 7 2 9 1, तो 3 साड़ी के 7 9 2 1 बचेगा, ठीक। यानी इसमें क्या पंक्ति स्तंभ छुपा छुपाई चलता है, यानी जब 1 लिया तो ये पूरा स्तंभ छुपाया, ये पंक्ति छुपाई, क्या बचा 5 9 0 1, फिर जब 3 लिया तो पूरी पंक्ति छुपाई और ये स्तंभ 3 के नीचे का स्तंभ छुपाया, क्या बचा 7 2 9 1। अब हम 7 ले रहे हैं तो पूरी पंक्ति पूरा स्तंभ छुपाएंगे, क्या बचेगा 7 2 5 0 प्लस 7, क्या बचेगा पूरा छुपा लिए 7 5 2 0 साड़ी में। अब क्या करना है, अब इनका क्रॉस गुणा, 5 गुणे 1 माइनस 0 गुणे 9, फिर 7 गुणे 0 2 गुणे 9, 7 2 2 5, अब लिखना है 1 बराबर में 1 ब्रैकेट 5 गुणे 1, यानी 5 गुणे 1 माइनस का 0 गुणे 9 माइनस का 3, 7 गुणे 0 माइनस का 2 गुणे 9 और प्लस का 7 ब्रैकेट के अंदर 7 गुणे 0 माइनस का 2 गुणे 5, ये होगा, ठीक है। क्या करना है क्रॉस गुणा, 5 गुणे 1 माइनस 0 गुणे 9, फिर ये चल रहा है माइनस 3 7 गुणे 0 और 2 गुणे 9 प्लस 7 7 गुणे 0 2 गुणे 5 2 गुणे 5, यानी क्या किया जब 1 लिया तो ये पंक्ति स्तंभ ये पंक्ति छुपा ली, 5 0 9 1 बचा, फिर जब 3 लिया तो ये छुपाया 7 2 9 1, 3 लिया तब ये छुपाया और ये बचा, या 7 2 9 1 सॉरी 7
तीन लिया है ऐसे इस तरह से, 7 2 9 1, तो यहाँ पे जीरो नहीं, एक बचा, सॉरी, यानी जब एक लिया, एक को तो क्या पंक्ति पूरी छुपाई, इसका मतलब 5 0 9 1 बचा। फिर जब तीन लिया तो ये छुपा लिया, ऊपर छुपा लिया, 7 2 9 1 बचा। फिर जब सात लिया तो ये और इस तरह से छुपाया, 7 2 5 2 बचा। ठीक, तो यहाँ पे 7 1 7 माइनस 7 1 7 माइनस 2 × 9, ये बचूंगा। अब इनको हल करते हैं, तो बराबर 1 × 5 1 5 माइनस 0, माइनस का 3, 7 1 7 माइनस 2 9 18, ये प्लस 7 7 0 0 और माइनस का 2 पंचे 10, ये हुआ। अब 5 से 0 गया तो 5, बराबर 1 × 5 और ये होगा माइनस। अब यहां से देखो, माइनस का 3 गुणे 7 माइनस प्लस का है और माइनस का है 18, तो बचेगा कितना, माइनस का 7 प्लस 7 गुणे माइनस का 10। ठीक है, यानी 0 है प्लस का, माइनस का है 10, तो क्या बचेगा, माइनस का 10। 5 गुणे 5 से 0 गया 5, माइनस 3 गुणे 7 प्लस का और 18 माइनस का, तो क्या बचेगा, 3 गुणे 11 माइनस का, 3 गुणे 11 माइनस प्लस 7 गुणे माइनस का 11। अब इनकी गुणा कर देते हैं, तो बराबर ये हो जाएगा 5 1 5 और ये माइनस माइनस प्लस 11 किया 33 और प्लस 10 माइनस 10 सते 70। अब 33 और 5 ये हो जाएगा 38 माइनस 70 और बराबर ये होगा 10 से 8 गया 2 और 6 से 3 गया 3, माइनस का 32। मान इसका साड़ी का आया माइनस का 32। ठीक है, तो यानी साड़ी नोट की R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर साड़ी दी 1 3 7 7 5 9 2 0 1, ये R1 R2 R3 C1 C2 C3। आप चाहे C1 R1 R2 R3 C1 C2 C2 किसी के सापेक्ष प्रसार करके मान को आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन हमने R1 के सापेक्ष प्रसार किया, R1 के सापेक्ष R1 ये है, एक लिया तो फिर क्या, पंक्ति एक के नीचे का पूरा स्तंभ एक के सामने की पंक्ति छुपा ली, क्या बचा 5 0 9 1। फिर जब 3 पे 3 लिया तो 3 के नीचे की पूरी पंक्ति स्तंभ और ये छुपा लिया, 7 2 9 1 बचा। फिर जब 7 लिया तो ये इस तरह से छुपा लिया, तो क्या बचा 7 2 5 0। फिर इनकी क्रॉस गुणा की, 5 1 5 माइनस 0 गुणे 9, माइनस का 3 बाहर 3, 7 1 7 गुणे 2 गुणे 9 प्लस 7, यानी ये चलता प्लस माइनस प्लस इस तरह से चलता है, 7 7 गुणे 0 और माइनस 2 गुणे 5। ठीक है, इनको किया 5 1 5 2 गुणे 0 9, 5 1 5 और 2 की 0 की गुणा 9 से तो 0 माइनस 3 और ये 7 1 7 माइनस 2 9 18 प्लस 7, ये 7 0 0 2 पंचे 10, ये हुआ। अब इसको 5 से 0 गया 5 ही बचेगा, माइनस का 3, ये 7 प्लस का है 18 माइनस का कितना बचा, माइनस का 11 प्लस 7 0 प्लस का है 10 माइनस का है तो कितना, माइनस का 10 बचा। 5 1 5 और प्लस ये माइनस का 3 और माइनस का 11 11 दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये प्लस 10 गुणे माइनस 7 गुणे माइनस 10 यानी माइनस का 70। इनको हल किया 35 33 और 5 38 माइनस 70 यानी माइनस का 32। इस सारणी का मान जो है माइनस का 32 आया और ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 4 है, इसका मान निकालना है। ठीक है, ये अब पंक्ति 1 2 3 यानी R1 R2 R3, स्तंभ 1 2 3 यानी C1 C2 C3। ठीक, तो क्या करना है, R1 के सापेक्ष प्रसार करने से R1 के सापेक्ष कर सकते, R2 के सापेक्ष, R3 के किसी के सापेक्ष कर सकते हैं या C1 C2 C3 किसी,
लेकिन हम यहाँ पे R1 के सापेक्ष ही प्रसार करेंगे। तो सारणी लिख लेना 4 3 1 0 2 2 1 3 2, ये सारणी है। लिखना है R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, R1 के सापेक्ष प्रसार करते R1 क्या, ये 4 3 1, यानी 4 जब ले रहे 4, क्या करना है, पंक्ति स्तंभ छुपा छुपाई, 4 ले रहे तो 4 के नीचे का स्तंभ छुपा लेना, 4 के सामने का भी पंक्ति छुपा लेना, इस तरह से छुपा लिया तो क्या बचा 2 2 3 2, यानी 4 साढ़े 2 2 3 2, ये बचा, ठीक है। यानी 4 लिया तो 4 के सामने की पूरी पंक्ति छुपा लिया, 4 के नीचे का स्तंभ छुपा लिया, ये बचा। तो 4 और अंदर साइड 2 2 3 2 नोट लिखा, उसके बाद में लगाया माइनस, अब लेना है 3, फिर क्या करना है, अब ये 3 के नीचे की पंक्ति स्तंभ छुपाना है और पूरी पंक्ति छुपा लेना ऊपर, तो क्या बचा 0 1 2 2, तो सारिक में 0 1 2 2 बचा, प्लस, यानी प्लस माइनस प्लस, अब एक लेना एक, अब क्या करना है, एक के सामने की पंक्ति छुपा लेंगे, नीचे का स्तंभ छुपा लेंगे, क्या बचा 0 1 2 3, 0 सारिक में लिखना है 0 2 1 3, इस तरह से, यानी दोबारा R1 के सापेक्ष प्रसार करने पे 4 लिखा, तो पूरी आगे की 4 के सामने की पंक्ति और नीचे का स्तंभ छुपा लिया, क्या बचा 2 2 3 2, फिर जब 3 लिया तो 3 के नीचे का स्तंभ और पूरी पंक्ति छुपा ली, क्या बचा 0 1 2 2, फिर 1 लिया तो 1 के सामने की पंक्ति नीचे का स्तंभ छुपा ली, क्या बचा 0 2 1, 1 लिया इस तरह से, तो 0 2 1 3, ये है 1 3, ये 0 जब 1 लिया तो 1 के सामने और नीचे छुपा लिया, 0 2 1 3 बचा। अब इनकी गुणा करनी है, अब यानी 2 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 2, तो बराबर ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे 2 माइनस का 3 गुणे 2, माइनस का 3, 0 गुणे 2 माइनस का 1 गुणे 2, प्लस का 1 ब्रैकेट के अंदर 0 गुणे 3 माइनस का 1 गुणे 2, यानी अब ये क्या, अब इनको 2 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 2, 2 गुणे 2 माइनस का 3 गुणे 2, माइनस 3, 0 गुणे 2 1 गुणे 2 माइनस का, प्लस 1 गुणे 0 गुणे 3 माइनस 1 गुणे 2, अब ये बराबर 4 गुणे 2 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 6, माइनस का 3 और 0 गुणे 2 0 माइनस 2 1 2, प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर 0 गुणे 3 0 माइनस का 2, ये हुआ। अब यहाँ पे बराबर 4 4 प्लस का है माइनस का 6, तो कितना बचेगा माइनस का 2 गुणे माइनस का 2, और माइनस 3 गुणे 0 प्लस का है माइनस का 2, क्या बचेगा माइनस का 2 माइनस का 2, प्लस 1 गुणे 0 प्लस का माइनस का 2, क्या बचेगा माइनस का 2, अब 4 दूनी 8 माइनस का 8, और ये 3 दूनी 6, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 और 2 1 2, ये प्लस माइनस माइनस का 2, ठीक है। और ये 8 माइनस का है 2 माइनस का है और 6 प्लस का है, तो ये क्या बचेगा बराबर माइनस का 10 प्लस का 6 बराबर माइनस का 4, यानी इस सारणी का मान माइनस का 4 आया। किस तरह से किया, सारणी दी गई है
सादिक नोट की। फिर R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर R1 R1 R2 R3, यानी ये जो है R1 R2 R3, ये C1 C2 C3। जरूरी है कि R1 से निकालेंगे तो मान कुछ और, R2 से कुछ और, R3 नहीं, सबका मान एक समान आएगा। ठीक है, साड़ी लिखी, फिर R1 के सापेक्ष प्रसार किया, R1 के सापेक्ष R1 तो चाहिए प्रसार के 4 का मान निकालना, 4 के लिए क्या हो सकता है, तो 4 लिखा, तो 4 के नीचे की पूरी पंक्ति सामने का पूरा स्तंभ छुपा दिया, यानी 4 के नीचे का स्तंभ और सामने का पंक्ति छुपा ली, क्या बचा 2 2 3 2, ये नोट किया। प्लस प्लस माइनस प्लस चलता है, फिर 3 या 3 के लिए क्या मान हो सकता है, तो 3 की सामने की पूरी पंक्ति और नीचे का स्तंभ छुपा लिया, 0 1 2 2 बचा। फिर 1 का मान के लिए क्या हो सकता है, फिर 1 का लिया तो 1 के नीचे की पंक्ति को स्तंभ सामने का पंक्ति छुपा लिया, तो 0 2 1 3 बचा। ठीक है, यानी प्लस माइनस प्लस इस तरह से चलता है। तो अब क्या कि 4 गुणे क्रॉस 2 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 2, माइनस 3 चलना बाहर, 0 गुणे 2 माइनस 1 गुणे 2 प्लस 1, 0 गुणे 3 माइनस 1 गुणे 2, ये हुआ। फिर 2 दूनी 4 माइनस 3 दूनी 6, माइनस 3 बाहर, तो 0 गुणे 2 0 और 2 1 2 2 प्लस माइनस बाहर है, ये 0 गुणे 3 0, 1 गुणे 2 2। ठीक है, अब ये 4 प्लस का है माइनस का 6, तो बचेगा गुणे माइनस का 2, और ये माइनस का 3, 2 0 प्लस का और 2 है माइनस का, तो बचेगा माइनस का 2, और प्लस 0 से 2 जाएगा माइनस का 2, ये माइनस का, तो 4 दूनी 8 माइनस का, और ये 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 6, और 1 दूनी 2 1 2 माइनस का, 8 माइनस का 2 माइनस का कितना हुआ 10 माइनस का प्लस का 6, तो बचेगा कितना माइनस का 10। प्रश्न 4 कंप्लीट हुआ, और इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला प्रश्न समझते हैं। प्रश्न 5 है, सादिक सेक सेक एक्स टेन एक्स टेन एक्स सेक एक्स का मान ज्ञात करना। इन इसमें कहा निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 9 तक के मान निकाले, प्रश्न 9 तक के मान निकाले। तो सादिक दी गई सेक एक्स टेन एक्स टेन एक्स सेक एक्स, सादिक को नोट किया, सेक एक्स टेन एक्स टेन एक्स सेक एक्स। ठीक है, क्या करना है, लिखना है प्रसार करने पर, तो इन दोनों की गुणा, यानी विकर्णी गुणा, क्यों दो पंक्ति दो स्तंभ में, तो विकर्णी गुणा डायरेक्ट हो जाएगी, सेक एक्स इस तरह से इनकी गुणा माइनस इनकी गुणा, तो लिखना है प्रसार करने पर, प्रसार करने पर। ठीक है, तो हो जाएगा ये सेक एक्स डॉट सेक एक्स माइनस का टेन एक्स गुणे टेन एक्स, सेक एक्स गुणे सेक एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स इंटू टेन एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, और त्रिकोणमिति में पढ़ा है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये पढ़ा है। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या रख सकते हैं, 1, बराबर 1, यानी प्रश्न 5 है, सालिक दिए सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स, सालिक नोट की, फिर लिखा प्रसार करने पर, प्रसार करने पर विकर्णी गुणा, यानी ऊपर से नीचे गुणा की, फिर नीचे से ऊपर को गुणा करके घटा दी, यानी सेक एक्स इस तरह से गुणा करके इस तरह से गुणा करके घटा देंगे, यानी इन दोनों के गुणनफल से इन दोनों के गुणनफल को घटाना होता है। ठीक है, तो सेक एक्स गुणे सेक एक्स माइनस टेन एक्स गुणे टेन एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, यानी इनकी गुणा सेक स्क्वायर एक्स इनकी गुणा टेन एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1, ये त्रिकोणमिति में पढ़ा है, तो इसका हो गया मान ए। प्रश्न 5 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 6 है, इसके दो पॉइंट दिए गए, पॉइंट 1 पॉइंट 2, दोनों का अलग अलग मान निकालना है। ठीक है, तो साइड के कास एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कास एक्स, और पॉइंट 2 में
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन साड़ी की गई। तो पहले पॉइंट वन को समझते हैं, उसके बाद में दो को। साड़ी नोट की कास एक्स साइन एक्स, तो ये होगा कास एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कास एक्स। लिखना प्रसार करने पर, प्रसार करने पर, ठीक है? प्रसार करते हैं तो इन दोनों का गुणनफल से इन दोनों के गुणनफल को घटाते हैं, यानी कास एक्स गुणे कास एक्स माइनस का साइन एक्स गुणे माइनस का साइन एक्स, ठीक है? कास एक्स गुणे कास एक्स कास स्क्वायर एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स। और त्रिकोणमिति में पढ़ा है कि कास स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, वन, या साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर वन। यानी चीज देखो प्लस में चाहे ये पहले हो या ये बाद में, ये पहले या बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस में इस चीज का फर्क पड़ता है। लेकिन कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, वन। तो यहां लिख देते हैं कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर बराबर वन, ये होता है। तो इसकी जगह पर रख देंगे एक, यानी पॉइंट वन प्रश्न 6 का मान कितना है, एक। यानी क्या करना है, लेकिन प्रसार करने पर यानी इन दोनों के गुणनफल से इन दोनों के गुणनफल को घटाइए, कास एक्स गुणे कास एक्स माइनस साइन एक्स गुणे माइनस साइन एक्स, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन गुणे साइन साइन स्क्वायर कास गुणे कास कास स्क्वायर, कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर का मान होता है एक। ये त्रिकोणमिति में पढ़ा है। अब प्रश्न 2/6 के दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है? और साड़ी को नोट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन साड़ी, ये लिखना है प्रसार करने पर, प्रसार करने पर, प्रसार करते हैं क्या करना है, यानी विकर्णी गुणा, इस विकर्ण के गुणनफल से इस विकर्ण के गुणनफल को घटाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का वन, और गुणे में एक्स प्लस वन माइनस का एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, ये हो जाए, ठीक? क्या करना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की गुणा इस तरह से, की गुणा एक्स प्लस वन से माइनस एक्स प्लस वन की गुणा एक्स माइनस वन से। अब इनके गुणा कर देते हैं हल करने के लिए। अब ध्यान देना, एक्स की गुणा पहले पूरे में करते हैं, एक्स की गुणा फिर एक की गुणा, तो ये हो जाएगा एक्स की एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये हो जाएगा एक्स घात 3 और एक्स की गुणा एक्स स्क्वायर से तो एक्स घात 3 माइनस एक्स की एक्स से तो एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स। अब एक की गुणा करते हैं पूरे के साथ, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का वन, ये हो जाएगा 2 4 6 पद में। यानी क्या किया, पहले एक्स की गुणा इस पूरे पद के साथ की, एक्स तो एक्स की घात 3 यानी एक्स पूरा एक्स स्क्वायर एक्स घात 3, और फिर एक्स की तो माइनस का एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का वन तो प्लस का एक्स, फिर एक की गुणा इसके साथ तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का वन, और माइनस में चल रहा है ये। अब इसमें क्या करना, एक्स की गुणा पहले पूरे इस पद के साथ, फिर माइनस वन की गुणा पूरे इस पद के साथ, तो करना है एक्स की गुणा एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स, ठीक है? एक्स की गुणा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, फिर माइनस वन की एक्स के साथ, तो माइनस का
एक्स और प्लस माइनस माइनस, ये होगा। अब क्या करना, देखो यहां से ये प्लस माइनस जो है अब इसे कट जाएंगे, और यहां पे देखो कुछ बच रहा है, तो ये प्लस माइनस प्लस ये कट चुके हैं। ठीक है, तो बचेगा बराबर एक्स का 3 माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब ये माइनस के पूरे अंदर गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 1, क्योंकि देखो माइनस की गुणा क्या प्लस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का 1 है, तो ये हो जाएगा प्लस का। या इसको अभी ना करके इस तरह से नोट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ये भी कट गए। अब क्या बचा, बराबर एक्स घात 3 प्लस का 1, अब ये अंदर गुणा, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, प्लस का है तो माइनस, माइनस का प्लस, तो अब ये सही में लिखते बराबर एक्स घात 3 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2। ये हमारा इस सारणी का हल है, इस सारणी का ये हल है। क्या किया, सारणी दी गई, इसका प्रसार करने पर, प्रसार कर क्रॉस यानी विकर्णी गुणा, इन दोनों के गुणनफल से इन दोनों के गुणनफल को घटा देना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, एक्स की गुणा पहले पूरे पद के साथ की, तो क्या हुआ एक्स घात 3 फिर एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स, फिर 1 की गुणा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 1। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक्स गुणा पहले पूरे के साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 की माइनस एक्स और माइनस का 1। अब ये प्लस माइनस यहाँ पे कट गए, माइनस का एक्स प्लस का एक्स कटा, और आगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा, माइनस की गुणा फिर अंदर कर दिया, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का ये भी कट गए, तो क्या बचा एक्स घात 3 प्लस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब इनको सही किया, तो एक्स घात 3 एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 2, यानी एक्स घात 3 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2। छठे के ऑप्शन 2 का मान ये निकला। प्रश्न 6 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 7 है, इसमें दिया सारणिक साइन 10 डिग्री माइनस कास 10 डिग्री, साइन 80 डिग्री कास 80 डिग्री, यानी अंश, साइन 10 अंश माइनस कास 10 अंश, साइन 80 अंश कास 80 अंश, ये दिया। तो क्या करना है, इसका प्रसार करना पड़ेगा, प्रसार करते मान निकाले कि क्या प्रसार करना है, तो साइन 10 माइनस कास 10, साइन 80 कास 80, लिखने प्रसार करने पर, प्रसार करने पर कर देते हैं। क्या करना है, पंक्ति स्तंभ यानी दो पंक्ति दो स्तंभ है, तो क्रॉस गुणा इस तरह से गुणा करा के इस तरह से घटा देते हैं, तो साइन एक्स यानी साइन 10 डिग्री कास 80 डिग्री माइनस का साइन 80 डिग्री माइनस का कास 10 डिग्री। ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान देना, इनकी जब गुणा करें तो माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो बराबर साइन 10 डिग्री कास 80 डिग्री प्लस साइन 80 डिग्री कास 10 डिग्री। साइन 10 कास 80, साइन 80 कास 80, यानी साइन ए कास बी और साइन ए कास बी, साइन बी कास ए, ये त्रिकोण पढ़ा था,
कि ये क्या होता है, साइन ए प्लस बी का सूत्र। तो ये बराबर होगा साइन 10 + 80, यानी 10 + 80 बराबर 90, बराबर ये हो जाएगा साइन 90। और साइन 90 का मान क्या होता है, 1, तो बराबर 1। ये इसके बराबर में होता है साइन 10, यहां से साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी से। इस सूत्र का प्रयोग करके इसका मान रखा है, ठीक है। यानी यही तो है, साइन ए काश बी साइन बी काश ए, यानी साइन ए काश बी प्लस काश ए साइन बी। यही तो सूत्र त्रिकोण में पढ़ा है। तो इसी के बराबर साइन ए प्लस बी होता है, इसी का मान रख दिया साइन ए प्लस बी, यानी साइन 90। 10 + 80 90, यानी साइन 90 का मान क्या होता है, ए। यानी प्रश्न 7 कंप्लीट हुआ। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न उस सॉरी 9 नहीं 8 है। प्रश्न 8 है, इसमें का निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 8 निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। पार्ट 1 पार्ट 2 नोट किए, इसके 4 पार्ट है, 3 और 4 और भी। तो पहला है 3 - 2 -1 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। ये पार्ट 1 है, यानी पंक्ति 1 2 3 स्तंभ 1 2 3, ठीक है। 3 पंक्ति 3 स्तंभ, यानी ये क्या है, वर्ग। और दूसरा 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1, ये है सारिक दूसरा। तो पहले इसको हल करते हैं, उसके बाद में इसको हल करेंगे, ठीक है। पंक्ति ये क्या है, R1 R2 R3 C1 C2 C3, यानी ये क्या है, R1 R2 R3। तो लिखने के R1 के सापेक्ष R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। R1 क्या, ये ऊपर वाली R1 R2 R3 C1 C2 C3, R1 के सापेक्ष प्रसार करने करते। तो 3 के लिए क्या, देखो क्या होता है, पंक्ति स्तंभ छुपा छुपाई, यानी पंक्ति स्तंभ छुपा छुपाई, यानी 3 ले रहे, तो 3 के सामने की पंक्ति और नीचे का स्तंभ इस प्रकार से छुपा ले। तो ये छुपा लिया, तो क्या बचा हमारा 0 -1 -5 0। तो 3 0 -1 -5 0, ये बचा। 3 के लिए क्या होगा, ये पूरी पंक्ति छुपा ली, स्तंभ छुपा ली, यही तो बचा 0 -5 ऐसे इस तरह से छुपाया 3। तो सारिक 0 -5 -1 -0, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस चलता है, फिर -1 लिया। तो -1 के लिए ध्यान देना क्या है, अब ये छुपाते हैं इस तरह से इस तरह से, तो क्या बचेगा 0 3 -1 0। तो 0 3 -1 0, और ये गुणे में होगा -1, ठीक है। और प्लस प्लस -2, -2 के लिए क्या करना, पूरी पंक्ति छुपा लेंगे, नीचे का स्तंभ छुपा लेंगे, 0 0 3 -5, क्या बचेगा 0 0 3 -5, ये बचा, ठीक है। यानी 3 के लिए इसमें क्या होगा, 3 लिया तो 3 के नीचे का पूरा स्तंभ छुपाया, सामने की पंक्ति छुपा ली, ये बचा, इसको नोट कर लिया। फिर जब -1 लिया तो ये पूरा पंक्ति और ये स्तंभ छुपा लिया, 0 3 -1 0। फिर जब -2 लिया, ये छुपा लिया, तो 0 0 3 -5, ये बचा। अब इनको क्रॉस गुणा कराते हैं, तो क्या 0 × 0 बराबर होगा 3 ब्रैकेट के अंदर 0 × 0
ठीक है। माइनस -5 गुणे -1, तो -5 गुणे माइनस का 1, माइनस इनकी गुणा 0 गुणे 0 और -3 गुणे माइनस का 1, और ये बाहर चल रहा है क्या, गुणे में माइनस का 1, और ये प्लस हो जाएगा, प्लस फिर माइनस का 2 ब्रैकेट के अंदर 0 गुणे -5 और -3 गुणे 0, ये होगा। ठीक है, अब ये बराबर हो जाएगा 3, 0 गुणे 0, अब ये -5 गुणे -1, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -5 और -0 गुणे 0, और ये माइनस का 3 प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 3 और गुणे में माइनस का 1, तो ये वाला प्लस, अब ये 2 प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा -2, ये इस तरह से प्लस माइनस -2 और ये 0 और -0, ये बराबर 3 गुणे -5, क्योंकि 0 से -5 जाएगा तो बचेगा -5, माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 0 3 0, तो 1 गुणे 3 माइनस का 2, 0 से 0 गया 0 गुणे 0, ठीक है क्या, 3 गुणे 0 माइनस यानी माइनस का 5 बचा, अब ये -1 और माइनस का 1, ये क्या प्लस का 1 हो जाएगा, 0 प्लस 3 3, माइनस 2 गुणे 0 से 0 गया 0, 2 गुणे 0 0, इसका मान हो गया 0, तो ये बराबर हो जाएगा 5 माइनस का 15 और प्लस का 3 बराबर माइनस का 12, यानी इसके पार्ट 1 का मान कितना, -12। सारणी के R1 के सापेक्ष प्रसार किया, ठीक है, प्रसार करने पर क्या होता है, इसमें पंक्ति स्तंभ छुपा छुपाई कहते हैं, 3 का मान क्या हो सकता है, इसके लिए जब 3 नोट किया तो 3 के सामने की पूरी पंक्ति नीचे का स्तंभ छुपा दिया इस तरह से, ये बचा, इसको नोट कर लिया, फिर जब 1 लिया माइनस का, ये लिखा माइनस का 1, तो पूरी नीचे का स्तंभ पंक्ति छुपा ली, क्या बचा हमारा इस तरह से, ये बचा 0 3 -1 2, फिर प्लस माइनस का 2, ये माइनस का 2 लिया तो ये पूरा स्तंभ ये पंक्ति इस तरह से छुपा ली, क्या बचा 0 0 3 -5, अब इनकी क्रॉस गुणा 0 गुणे 0 -5 गुणे 1, ये फिर -0 गुणे 0 और 3 गुणे -1, -1 प्लस ये चल रहा -2, 0 गुणे -5 3 गुणे 0, ये हुआ, अब ये 0 गुणे 0 0, 5 माइनस का 5 प्लस का 1 बराबर क्या हो गया, प्लस का 5 और माइनस माइनस का 5, माइनस ये 0 गुणे 0 और ये प्लस माइनस 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 प्लस गुणे माइनस का 1, ये प्लस माइनस माइनस का 2, अब ये 0 ये भी 0 ये भी हो गया, तो इसका पूरा मान 0, यानी 0 से 0 गए 0 और 2 गुणे 0 0, अब ये माइनस माइनस प्लस 1 गुणे 3, तो 0 3 कितना हुआ 3, और ये 0 -5 3 गुणे 5, यानी 5 या 15 प्लस का 3 यानी बराबर -12। पार्ट 1 जो है कंप्लीट हुआ, अब पार्ट 2 को समझते हैं। पार्ट 1 कंप्लीट, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 8 का पार्ट 2 है, इसको समझते हैं।
यानी 3 - 4 5, 1 1 - 2 2 3 1 दिया है। यानी 1 2 3 R1 R2 R3 C1 C2 C3, यानी 3 पंक्ति 3 स्तंभ है। तो लिखना है ये R1 R2 R3, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, यानी R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 क्या, ये ऊपर वाले 3 4 5, 3 - 4 - 5। अब 3 अंक ले रहे तो इसके लिए क्या हो सकता है, यानी पंक्ति स्तंभ छुपा छुपाई, ऊपर की पंक्ति और 3 के नीचे का स्तंभ छुपा लेना है। तो क्या बचेगा, 1 - 2 3 1, तो लिखना 3 मोड के अंदर 1 3 माइनस का 2 1, ये बचेगा माइनस, और ये माइनस का 4, माइनस का 4 लिया तो 4 की पूरी पंक्ति छुपा ली, नीचे का स्तंभ छुपा ली। इस तरह से क्या बचा, 1 2 माइनस का 2 1 प्लस 5, 5 लिया तो फिर क्या करना, 5 के सामने की पूरी पंक्ति, नीचे का स्तंभ छुपा ली, क्या बचेगा 1 2 1 3, 1 1 2 3, ये बचा। यानी 3 लिया तो ऊपर की पूरी पंक्ति स्तंभ छुपा ली, ये बचा 1 - 2 3 1। फिर जब 4 लिया माइनस का, ये चलता प्लस माइनस प्लस, तो माइनस का 4 लिया, 4 के नीचे की पंक्ति स्तंभ ऊपर का पंक्ति छुपा ली, 1 2 - 2 1 बचा। फिर जब 5 लिया तो 5 के नीचे का स्तंभ ऊपर की पंक्ति छुपा ली, क्या बचा 1 1 2 3। अब इनका क्या, इनकी गुणा से, यदि विकर्णी गुणा करते हैं तो बराबर हो जाएगा 3 1 गुणे 1 माइनस का 3 गुणे माइनस का 2। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4, 1 गुणे 1 माइनस का 2 गुणे माइनस का 2, ठीक, ये हुआ। प्लस का 5 1 गुणे 3, यानी 1 गुणे 3 माइनस का 2 गुणे 1, ये हुआ, ठीक है। अब बराबर 3 1 1 1 और माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, यानी 1 गुणे 1 1 और माइनस माइनस का 3 माइनस का 2, क्या हुआ प्लस का 3 दूनी 6, प्लस का 4 1 गुणे 1 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 गुणे 2 4, प्लस का 5 1 गुणे 3 3 माइनस का 2 गुणे 1 2, ये हुआ। अब इनको 6 और 1 7 बराबर 3 गुणे 7 प्लस का 4 गुणे 5 और प्लस का 5, 3 से 2 गया, क्या बचा 1 गुणे 1, ये 7 तिया 21 प्लस 4 पंचे 20 प्लस 5 एकड़ 5, 21 और 20 41 और 5 46 बराबर 46, यानी प्रश्न 8 के 2.5 का मान क्या है 46। यानी इसमें क्या चलता है, पंक्ति स्तंभ छुपा छुपाई, यानी 3 के लिए क्या मान होगा, जब 3 लेते तो 3 के सामने की पंक्ति और नीचे का स्तंभ छुपा दिया इस तरह, तो जो बचा इतना नोट कर लिया। फिर जब 4 लेते माइनस का 4, ये कैसे चलता प्लस माइनस प्लस, इस तरह से माइनस 4 लिया, माइनस लगा के माइनस 4 लिया, तो ये नीचे का स्तंभ ऊपर की पंक्ति छुपा लिया, क्या 1 2 - 2 1 बचा, इसको नोट कर लिया। फिर 5 लिया तो ये नीचे का स्तंभ, 5 के नीचे का स्तंभ ऊपर की पंक्ति छुपा ली इस तरह से, तो 1 1 5। फिर इसका प्रसार माइनस 1 1 गुणे 1 माइनस 3 गुणे माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 4 1 गुणे 1 माइनस 2 गुणे माइनस 2 प्लस 5 1 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 1, ठीक है। तो ये 4 1 4 और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 1 1 1 और प्लस 2 माइनस का 2 प्लस का 4 प्लस 5 3 1 3 2 1 2, ठीक है। 5 और 1 6 3 गुणे 7, यानी 6 और 1 7 3 गुणे 7 प्लस 4 गुणे 4 1 5 प्लस 3 से 2 गया 1 और तो 5 गुणे 1, यानी 7 3 21 4 5 20 5 1 5, जोड़ा कितना 46।
प्रश्न 8 का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ और इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी के साथ ही फिर इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और आगे के आठ आठ के जो सेकेंड थर्ड है इसको फिर अगले वीडियो में करते हैं और आगे के प्रश्न को फिर अगले वीडियो में समझते हैं।